जाएगा और यही वजह है कि आज पूरी जो तैयारी के साथ उतरे हैं। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आयोग जिस तरीके से 7-8 दिसंबर को प्रस्तावित जो प्रभावित परीक्षा है वो भी कराने पर अडिग है। उन्होंने अपना फैसला कर दिया है। साथ ही परीक्षाओं के चयनित प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए तो 41 ऐसे जिले हैं जिनको जिलाधिकारियों को परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश जारी कर आयोग ने परीक्षा को लेकर के अपना रुख पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। हालांकि अब स्टूडेंट्स जिस तरीके से स्टेप्स उठा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, वहीं अगर मैं आयोग के सचिव अशोक कुमार द्वारा उनकी बात करूं तो उन्होंने भी एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि परीक्षा के पूर्व निर्धारित तारीखों पर आयोजित होंगी। उन्होंने भी इस लेटर में पूरी तरीके से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो भी तारीख होगी पत्र में उसी तारीखों पर ही आयोजित होंगी और परीक्षा प्रयागराज समेत राज्य के जो 41 और जिले हैं उसमें 2 सत्रों में होंगी, जो उन्होंने टाइम भी मेंशन किया था। फिलहाल परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियों को लेकर के जो भी एक बैठक है, जिस तरीके से मैंने बताया कि वो भी 21 नवंबर को बुलाई गई है, जिसमें सभी ऑफिशियल्स को बुलाया गया है, रहना तय है। तो पिंकी अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर आप ऐसा कौन सा डिसीजन लेते हैं और कहीं ना कहीं लास्ट में एक ऐसी सहमति जरूर बननी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स और जो वहां पर जितने भी ऑफिशियल्स है, अधिकारी हैं, एक ऐसे सोल्यूशन पे आए जहां पर एग्जाम्स को लेकर के और भी जो ड्रास्टिक सिचुएशंस हैं वो फिलहाल क्रिएट ना हो और वो क्रिएट होने से बच सके। बिल्कुल ठीक है, आएंगे आपके पास निकिता। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल प्रयागराज से और उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन का अल्टीमेटम पहले दे दिया गया था और वो प्रदर्शन अब शुरू भी हो चुका है, भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हो चुके हैं, क्या आखिरकार समस्या इन छात्रों को आ रही है 2 दिन में 2 पाली में परीक्षा करवाए जाने को लेकर? क्यों ये अपने जिद पर अड़िग हैं? और वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए आयोग की, तो आयोग ये स्पष्ट कर चुका है कि फैसला वापस नहीं होगा और तैयारियों में जुट चुका है। बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक पीछे ये तस्वीरें हैं प्रयागराज में लोक संघ आयोग के यानी यूपीएससी के जो दरवाजे हैं उनके सामने इस तरह की भीड़, इस तरह की व्यवस्थाएं कम ही देखने को मिलती हैं। इंटरव्यूज़ के दौरान भी इस तरह की भीड़ नहीं होती, बहुत लिमिटेड छात्र आते हैं। लेकिन आज जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी वहां से आपको छात्र आते हुए दिखेंगे। क्या परेशानी आ रही है जो 2 शिफ्ट में पेपर्स हुए? सर, नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा एक तो पहली बात तो ये, एक जो 1 दिवसीय परीक्षा होती है उसमें लागू किया जाता है जिसमें 1 पेपर हो। हमारे दोनों पेपर चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पीसीएस में है जीएस और सीसेट का, ठीक है, आरओ में हिंदी और जीएस का। तो ये 2 जिसमें 2 पेपर होते हैं उसमें ये लगाना बिल्कुल पूरी तरह से ये प्रक्रिया गलत ही नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि अगर 120 वाला फेल हो जाएगा, 90 वाला पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये, क्योंकि और दूसरी चीज़, आप विज्ञापन के जस्ट बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया, आपने उसके बाद बीच में अचानक 1 महीने पहले नियम बदल दिया, इससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा, ठीक है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक ये मांग वापस नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या लग रहा है, क्योंकि डेट्स भी डिसाइड हो गई हैं, लेट डेट्स भी सामने आ गई हैं, आयोग की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आ रही, और क्या परेशानी है? यानी 2 दिन अगर परीक्षा होती है और 1 दिन में आप लोग मांग कर रहे हैं कि 1 दिन में हो। देखिए, 2 दिन की परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो उन्होंने तय किया है वो बहुत ही इरेगुलर टाइप का है। समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन सरल है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है। अगर हमें ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन सरल है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है, तो ये कैसे तय किया जा सकता है कि किस पेपर को कठिन बताएं, किसको सरल बताएंगे? इस हिसाब से किस ज़्यादा नंबर ला के भी बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, कम करके भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक रही बात डेट आने की, तो डेट पहले 27 तारीख की भी आई थी, तब उन्होंने 2 बार 2 दिन में क्यों नहीं करवाया? अब उन्होंने 2 महीने का और टाइम लेके फिर भी 2 बार 2 दिन में करवा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब बनता है? आप हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं बार बार। जब 2 बार 2 दिन में करवाना था 2 सिफ्ट में, तो 27-28 अक्टूबर को क्या समस्या थी? अब 7-8 दिसंबर को करवा के क्या 2 महीनों में उन्होंने किया आयोग वालों ने? और ये नई प्रक्रिया लाई है, नियमों को बीच में बदलाव करना सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ है। अभी 2 दिन पहले निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब ये नया नियम बीच में क्यों लाया गया? इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे और हम लोग शाम तक अपना नोटिफिकेशन लेके वापस जाएंगे। क्या लग रहा है आयोग किस तरह से आप लोगों की बातों को ले? आयोग मनमानी कर रहा है। हम यही चाहते हैं कि 1 पाली में पेपर हो और डेट को आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों के इन लोग कंफ्यूज कर दिए। पहले बताएं कि
सेंटर सिर्फ पता किया जा रहा है, उसके बाद जो है डेट दे दिए। और हमेशा परीक्षा एक पाली में होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर लोग कर देते हैं, हम लोगों को हो नहीं पाता है। देखिए आप किस तरह किस तादाद में यहाँ छात्र पहुँच रहे हैं, और ये वो छात्र हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं अधिकारी बनने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, टीचरों का नाम रोशन करने के लिए, और आज इनको संघर्ष करना पड़ रहा है जरा इन सड़कों पर। छात्रों से ये भी पूछिएगा कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। एक बार अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो ये निरंतर प्रैक्टिस में आ सकता है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। अब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसे इंसान चेक करेगा? ये तो साइंस के सब्जेक्ट में या मैथ्स के सब्जेक्ट में चेक हो सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में ये नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो फर्स्ट डे 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, नेक्स्ट डे ज़्यादा क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो जाएं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रक्रिया होगा? तो इसी की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए, और ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि खेल के मैदान जब एक बार खेल शुरू हो जाए तो फिर आप नियम नहीं बदल सकते। 5 तारीख को आयोग ने नोटिस जारी किया था, उसके 2-3 दिन बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया। तो ये अगर संवैधानिक संस्था थे, इनको लोकतंत्र पे विश्वास था, तो इनको खुद ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश को पालना करना चाहिए। तो इन्होंने अवहेलना की है और हम मजबूर होकर यहाँ पे आए हैं। हमें ज़रूरत नहीं थी, हम 200 किलोमीटर से यहाँ पे आए हैं और ये लोग मजाक बना के रखे हैं, पूरी बैरिकेडिंग करवाए हैं पुलिस से। और पुलिस बेचारे क्या करें, ऊपर से आदेश आएगा, हमारे ऊपर लाठी चलेगी। और हम यहाँ पे कोई किसी का वो नहीं लेने आए हैं, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग पूरी तरह से बदतमीजी पे उतर आए हैं। गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग उसी लायक हैं। ये मॉडिफाई आंसर के नहीं आज जारी करते। बिल्कुल जी, बिल्कुल अभिषेक, देखिए 6 लाख छात्र जो हैं ये परीक्षा देंगे और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी बातें सुनी जाए, इंसाफ इनके साथ किया जाए। लेकिन वहां पर दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो आयोग अड़िग है अपने फैसले पर और 21 नवंबर को एक बैठक पे अधिकारियों के साथ करेंगे। तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इन छात्रों से आप बात कर रहे हैं, जरा पूछिएगा कि अगर इस विरोध प्रदर्शन के बाद भी आयोग अपना फैसला वापस नहीं लेता है तब ये क्या करेंगे? बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये तो अपने आप में बता ही रही हैं कि क्या होगा। किस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। लोग सिर्फ यहाँ प्रयागराज से ही नहीं आए, अलग अलग और भी जनपदों से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई साहब, क्या लगता है कि आयोग अगर 21 को भी बात नहीं सुनता तो क्या करेंगे? अभी तो धरना चल रहा है और ऐसे आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक जो है आयोग कोई नोटिस न दे दे। उसके बाद और हम लोग की जो मांग है और नॉर्मलाइजेशन हटाने वाला सब चीज़ें होना चाहिए। और आज हम लोग आयोग से जब तक लिखित लेंगे तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। देखिए मेरे चारों तरफ ये तस्वीरें हैं। 1 डे 1 शिफ्ट है, 1 डे 1 शिफ्ट। हमारे माननीय आयोग 21 तारीख को एक बैठक होनी है, उसके बाद भी अगर कुछ निर्णय नहीं तो अभी तक निर्णय नहीं दे पाए हैं आयोग, तो आगे की उम्मीद तो स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा ना। आप डिक्लेयर कर दीजिए, पढ़ाई भी तो करनी है हमको, हम यहाँ क्यों आएंगे? पढ़ाई भी तो करनी है, हमारा मेन उद्देश्य पढ़ाई को भी लेके है हम। और आप 1 इलेक्शन 1 नेशन करा सकते हैं, लेकिन 1 डे एग्जाम 1 शिफ्ट नहीं करा सकते आप। आपके पास 41 ही जिले हैं, 33 जिले क्या कर रहे हैं? आपके 33 जिले में कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सरकार पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आपके पास केवल इतनी बढ़िया सरकार, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं, लेकिन 1 डे 1 शिफ्ट नहीं करा पा रहे। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टूडेंट की भीड़ आप देख ही रहे होंगे, है ना? तो आप देख लो कितना भीड़ है। मुझे लगता है आयोग को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस पर। देखिए मेरे चारों तरफ ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में छात्र यहाँ यूपीएससी के जो गेट है वहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ पर छात्र सब अपनी अपनी बातें कहने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। कई अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? 21 तारीख को एक बैठक होनी है, नहीं सुनता आयोग तब? अगर आयोग नहीं सुनता है तो सर हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और हम ये चाहेंगे कि आयोग हमारी बातें सुने, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप एसओपी में या फिर खेल के नियमों में आप मिड में बदलाव कोई नहीं कर सकते हैं। हमारी यही शांतिपूर्वक धरना है,
हमारा यही मांग है कि आप हमारी बातों को सुने। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं सर, यहाँ पर हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है और उस राइट को लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारा सबको सहयोग करें और प्रशासन भी हमारा सहयोग करे और उस लेवल तक बात पहुंचाई जाए सर। और आगे की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की सर। तो क्या लगता है 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो क्या परेशानी हो जाएगी? सर प्रैक्टिकली क्या परेशानी? नॉर्मलाइजेशन से ये प्रॉब्लम है कि सर आयोग क्या करता है कि आयोग जब तक फाइनल नहीं होता है रिजल्ट, कोई भी मार्क्स जारी नहीं करता है। तो आयोग की कहीं ना कहीं मंशा पर भी सवाल है कि आप भाई जब क्लियर नहीं करते हो कि हम कितना मार्क्स दिए हैं, कितना हम करके देंगे आपको, तो आप क्लियर नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ 1 साल से खिलवाड़ कर रहे हैं सर। 1 साल से आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर। तो हमारी ये मांग है कि प्रशासन और हमारा आयोग यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से पूर्णांक से ज़्यादा भी नंबर आ जाते हैं। अभी हरियाणा में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बच्चे पूर्णांक से ज़्यादा नंबर पा गए थे। अब जैसे मैथ का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, उसमें आप कुछ हद तक नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, मगर जीएस में ऐसा संभव नहीं है। पूछी गई है, एक तरफ से पाकिस्तान की राजधानी पूछी गई है या पानीपत का युद्ध पूछा गया है, तो आप उसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? और महत्व किस क्वेश्चन को आप ज्यादा महत्वपूर्ण करेंगे और किस क्वेश्चन को, किस शिफ्ट के क्वेश्चन को आप कम महत्वपूर्ण करेंगे और किस आधार पे आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे? आपने जो परसेंटाइल वाला स्कोर भी बताया है कि हम ऐसे निकालेंगे, सर इनका परसेंटाइल वाला स्कोर तो मान लीजिए जो है, लेकिन ये है कि हम लोगों की जो मांग है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उस आधार पे हम लोगों की मांग है कि हम लोग जो आयोग 150 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन गलती कर देता है, वो 300 क्वेश्चन में कितनी गलतियां करेगा? 25-30 क्वेश्चन गलत कर देगा। 2019 और 20 में उसने जो है 38 क्वेश्चन गलत किए। वो आयोग कहता है हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और इनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो सुसाइड में कैसे होगा, और इन्होंने बताया नहीं। जबकि अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया है अगर फॉर्म आप निकाल देते हो प्रोसेस मानी जाएगी, उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। अगर बदलाव होता है तो ये आर्टिकल 14 के उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आयोग इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहा है। प्लस जो है ये क्वेश्चन सही बना नहीं पा रहे, पीसीएसजे में 50 कापियां बदल दे रहे हैं। छात्र इन पे भरोसा करें तो कैसे करें? नॉर्मलाइजेशन की आड़ में खेला करने वाले हैं। बस यही डिमांड है, अपनी कमियों को छुपाने पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आयोग में जो कमियां हैं, वो कमियों की, अपनी सारी कमियों को छिपाने का इनको रास्ता मिल जाए बस। क्योंकि आज तक पीसीएस आरओ का कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें प्राथमिक परीक्षा में उसमें जो है 10 से 15 क्वेश्चन गलत ना आया हो। 10 से 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे जो है हम लोगों को जो है बाहर हो जाना होता है, और 15 क्वेश्चन ये नॉर्मलाइजेशन करके सब कुछ छिपा लेंगे और सब कुछ अच्छा है। मार्कशीट ना आना, नंबर ना पता लगना, नॉर्मलाइजेशन कर देना, हम लोग क्या पा रहे हैं? कुछ नहीं पा रहे हैं, केवल तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा देकर आप लोग भूल जाओ भाई, आपसे कोई मतलब है नहीं। अगर आपका होगा तो आपको मैं बता दूंगा, और नहीं होगा तो आप लोग फिर से पढ़ो सर, जो कि सेफ जो होता है फिर से पढ़ो। मतलब इसका मतलब यह है कि आप मेहनत कीजिए, आप पढ़िए, आप पैसा खर्चा कीजिए, लेकिन आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। भाई अगर आप मेरे जो है एग्जाम ले रहे हैं, आप मेरा एग्जाम ले रहे हैं, तो आप बताइए मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी गलती कहाँ है। अपनी गलती को आज तक ऐसा क्या कोई इनके पास ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, कोई पेपर ऐसा बन जाए जिसमें एक क्वेश्चन गलत ना आए? कोई एक्सपर्ट इनके पास है ही नहीं। उसकी चोरी करने का सीधा रास्ता है इन लोगों के पास, और चोरी करना चाह रहे हैं। और चोरी में जो है, चोरी को भी ईमानदारी से, भाई सब कुछ सही है, आप लोग ये जानते रहिए, मतलब चोरी भी ईमानदारी से करना चाह रहे हैं। अगर चोरी से करें तो हो सकता है जो है ये ना करना पड़े, लेकिन चोरी के लिए इनको ईमानदारी चाहिए। मतलब ईमानदार भी रहना है, चोर भी रहना है, दोनों चीजें एक साथ। सर मेरा कहना ये है सबसे पहले आयोग से कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा है? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधा मेंशन कर दिया है कि अगर नोटिफिकेशंस में चीजें मेंशन ही नहीं है, तो इनका क्या बेस है लोक सेवा आयोग का, जिसके हिसाब से ये 2 पाली में परीक्षाएं करा रहे हैं या 2 से ज्यादा पाली में परीक्षाएं करा रहे हैं। यही आयोग 11 फरवरी 2024 को एक पाली में आरओ की परीक्षा करा लेता है, और परीक्षा में इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सारी चीजें इनको मिल जाता है, इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं, जितने कॉलेजेस हैं मिल जाते हैं, और इनके अंदर जो पुलिस व्यवस्था है उसके इनके आयोग से अगर पेपर लीक हो जाता है, तो इनका कहना यह है कि मैं इस अकाउंटेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए मैं 2 शिफ्ट या 2 से ज्यादा शिफ्ट में पेपर कराऊंगा।
और भी यहाँ छात्र देखिए किस तरह से मौजूद हैं और लगातार जो प्रदर्शन है उनका शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। उनका कहना है कि आयोग की तरफ से कई बार क्वेश्चन पेपर में गलतियां होती हैं, कई बार तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े करती हैं और शायद इसी वजह से यहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि 2 पाली में कराने से वो अपनी गलतियां छुपा रहे हैं और तमाम तरीके की बातें, तर्क, प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें यहाँ छात्र रखते हुए नजर आ रहे हैं और जो बता रहे हैं कि जब तक आयोग इस पर कोई निर्णय नहीं लेता, आज फिलहाल ये जो प्रदर्शन है इनका ये जारी रहने वाला है। जी बिल्कुल अभिषेक, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए ये पूरी मेहनत और साल भर की और कई सालों की मेहनत का सवाल है और ऐसे में आक्रोश जो है इन अभ्यर्थियों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर इसके अलावा बात की जाए तो जिस तरीके से अभी अभ्यर्थियों ने बताया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू किया गया है, जो कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि हम लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे अगर आयोग ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। टाइम अब कम है और 27 से 28 दिसंबर को जो है परीक्षा, 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा होनी है और ऐसे में 22-23 दिसंबर से पहले अगर आयोग बात नहीं मानता है और यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, कोर्ट का क्या रुख इसमें हो सकता है, क्या बात कोर्ट तक जा पाएगी और या फिर उससे पहले कोई समाधान इसका निकल जाएगा, और अगर कोर्ट तक बात जाती है तो क्या समाधान निकलेगा, कितना वक्त लगेगा पूरी प्रक्रिया में। हाँ बिल्कुल, अब ये सारी बातें हैं और जब बात इस तरह की अपने अधिकारों को लेकर आ जाती है और वो भी सीधे भविष्य से जुड़ा हुआ है, मामला कोर्ट भी जा सकता है। आप लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा? जी बिल्कुल, कोर्ट का दरवाजा खटखटा जा सकते हैं क्योंकि आयोग को ये चीज़ पहले से जाननी चाहिए कि नोटिफिकेशन तो आप दे दिए, पहले मार्च में आप परीक्षा कराने के लिए बोले 1 शिफ्ट में, बाद में आपको कोई चेंज करने की क्या ज़रूरत थी, आप बताइए हमें। ठीक है, आरओ और पीसीएस के लिए आप 2 शिफ्ट में पेपर क्यों कराना चाहते हैं? हम मानते हैं सरकार का दबाव है आयोग को, चलो ठीक है, सरकार का इतना दबाव हो गया कि बच्चों का भविष्य खराब करेंगे 2 शिफ्ट में करा के एग्जाम। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों कराया जा रहा है हमारे, ये बताइए। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार होगा, जरूर होगा, क्योंकि आप देखिए एसएससी की जितनी वैकेंसी होती है अधिकतर मैं जानता हूं जिसको नॉर्मलाइजेशन उसमें होता है, और नॉर्मलाइजेशन जिसमें भी हुआ है उसमें 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 50% उसमें भ्रष्टाचार फैलता है। तो हम इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन